सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया था, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो जरूर क्लास नेक्स्ट डे से लाइव जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजकमल। मुझे आईटी के फील्ड में काम करते हुए आज लगभग 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और मैंने PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, फ्लटर, डार्ट लैंग्वेज, पाइथन, इन सब पे मैंने काफ़ी सारे वर्क किए हैं। मैंने इंडियन गवर्नमेंट यूपी के साथ भी काम किया है। इसके अलावा मैंने प्राइवेट बहुत सारी कंपनियों के साथ एज ए फ्रीलांसर भी काम कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारी वेबसाइटें बनाई हैं। आई थिंक 400 से मैं एबव में वेबसाइट बना चुका हूँ। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हैं। मैंने फ्लटर पर भी काम किया है, और मैंने कुछ गेम भी बनाए हैं। तो जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव रहा है, मैं वो अनुभव आप लोगों को दूंगा इस पूरे कोर्स में, जो 30 दिन का आपको जो कोर्स मिलेगा। और ये जो कोर्स है, अभी आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो। हालांकि मैं इस चीज़ का वादा नहीं करूंगा कि जिस फॉर्म में आपको मैं ये पहला वीडियो आपको दे रहा हूँ, वो इसी फॉर्म में मैं आपको दूसरा भी वीडियो दूं। इस बात की कोई भी मैं गारंटी आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा क्या होगा, हम लोग आज के इस पाइथन वाले कोर्स में क्या क्या सीखोगे, कैसे यूज करना है। ठीक है, तो एजेंडा क्या क्या हमारा, पहला हमारे सीखना है पाइथन क्या है, पाइथन को क्यों यूज करना है, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। चौथा पॉइंट हमारा है पाइथन का प्रोग्राम। तो हम लोग पहला ऑप्शन यूज करते हैं पार्ट 1, जो हमारा होगा व्हाट इज पाइथन। तो गाइस, अगर मैं बात करूं कि पाइथन क्या होता है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही सिंपल, इजी टू लर्न है। इसको कोई भी आसानी से सीख सकता है। बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एक बात मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। एक बात समझिए कि जैसे अगर हमें और आपको बात करना हो तो हम लोग कैसे बात करें। हम लोग बात करते हैं हिंदी में, या कोई लैंग्वेज, कोई इंग्लिश में बात करेगा, कोई तमिल में, कोई मराठी में, ऐसे कोई लैंग्वेज में बात करते हैं। तो अगर हमारा जो ह्यूमन लैंग्वेज क्या है, जो भी मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ये सब मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, ये लैंग्वेज हमारी हिंदी हो गई। उसी तरह अगर हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में बात करें, तो कंप्यूटर की दुनिया में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। क्या समझता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। याद रखिएगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, प्रोग्राम की भाषा समझता है, ये कोड समझता है। ये बोलचाल की भाषा, उस बोलचाल की भाषा को नहीं समझता है, बल्कि वो एक कोड की भाषा को समझता है। उस कोड की भाषा को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन भी उसी में से एक है, जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, सबसे इजी लैंग्वेज है, और सबसे अच्छा लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, वो है पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ इससे क्या क्या हो सकता है, तो इससे गाइस इसका यूज बहुत जगहों पे होता है। इसका यूज वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऑटोमेशन में, इसके अलावा गेमिंग में भी करते हैं, और इसके अलावा विंडोज का ऐप डेवलपमेंट में, मोबाइल का ऐप डेवलपमेंट में, IoT में भी करते हैं। ऐसे जगहों पे पाइथन का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि पाइथन क्यों यूज किया जाता है, वाई पाइथन, पार्ट 2 हमारा क्या है, वाई पाइथन। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा सिंपल रीडेबल सिंटैक्स में मिलता है। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो, उसी तरह इसमें आपको लिखने को मिल जाता है। मैं पाइथन की बात करूं, अगर तुम्हें आपको बस पाइथन पर हेलो प्रिंट कराना, क्या लिखोगे? प्रिंट लिखा, ब्रैकेट में लिखा, डबल कॉमा के अंदर हेलो, कॉमा वर्ल्ड, फिर सेमी कॉलन लगाया, कॉमा के अंदर एंटर कर दोगे आप, सिंपल आपका रन हो जाएगा पाइथन। तो बहुत इजी है। अगर मैं इसके अलावा पाइथन को अगर और यूज करने का बताऊं, तो इसमें जो कैरियर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हाई डिमांडिंग है। आज के युग में आप जो भी AI का नाम सुनते हो, जैसे चैट GPT आपने सुना होगा, जेमिनी सुना होगा, ये सब कुछ आपका पाइथन पे रन होते हैं। जितने भी मशीन लर्निंग है, जितने भी डेटा साइंस है, ये सब कुछ हमें मिलता है पाइथन पे। सब कुछ हमें पाइथन में मिलता है। तो पाइथन का ये बेनिफिट है, और ये चीजें हैं जो कि हमें पढ़ने में मजबूर करती हैं, और यही चीज है जो कि हमारे कैरियर को भी ग्रोथ कराएगी। आज पाइथन में सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग लैंग्वेज है। पाइथन सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग लैंग्वेज माना जाता है। मतलब अगर आपने पाइथन एक बार सीख लिया तो फिर जिंदगी आपकी सवर जाएगी, इतना तो कंफर्म है। लेकिन उसके लिए आपको पाइथन सीखना पड़ेगा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है और इसको कैसे यूज करना है। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए सिंपल से देखिए, पाइथन को पहले एक इन्वायरमेंट हमें विंडोज में डालना पड़ता है। जैसे अगर अभी हम लोग अपने विंडोज पे इंस्टॉल करेंगे, तो हमें विंडोज का इन्वायरमेंट उसमें डालना पड़ेगा। तो विंडोज को एक पाइथन का पहले इन्वायरमेंट डालना पड़ेगा। उसके बाद इस एनवायरनमेंट में डालने के बाद हमें चाहिए होगा एक कोड एडिटर। तो हम लोग इसके लिए करेंगे VS कोड का यूज। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अभी कि मोबाइल पे कैसे यूज करना है, मोबाइल पे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, मैं उसका भी टेक्निक आपको बताऊंगा, वो भी आप देख पाओ। उसके बाद देन हम लोग एक
पहला फर्स्ट पाइथन का प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे और चेक करेंगे उसको कैसे क्या करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हो। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, यहाँ पे पाइथन, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा और यहाँ पे डाउनलोड पाइथन पे मैं क्लिक करूंगा। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा डाउनलोड का ऑप्शन शो कर रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर लूँगा और डाउनलोड हो जाने के बाद आपके केस में हो सकता है आपका जहाँ पर भी फाइल ये दिखे, जैसे मेरा फाइल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा और मैं इंस्टॉलेशन के लिए इसमें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दूँगा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समय ले सकता है, तो मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि आप आगे के वीडियो बहुत लंबा ना हो और वीडियो को आप आसानी से समझ पाओ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे हमारा पाइथन पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूँगा, देन अब मुझे चाहिए होगा एक विजुअल स्टूडियो, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ विजुअल स्टूडियो का कोड। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड सर्च कर लूँगा अपने गूगल पे और मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ विजुअल स्टूडियो का कोड। मैं डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और मेरा यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होगा मुझे क्लिक करके इसको मुझे इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको उसका इंस्टॉलेशन का भी प्रोसेस में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा कुछ सेकेंड हम लोग वेट करेंगे ताकि हमारा ये डाउनलोड हो जाए। तो मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे जिस भी फोल्डर में जहाँ पर भी है मैं इसको वहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। पहले मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर अगेन नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा डेस्कटॉप का आइकन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है ऐड ओपन विद कोड एक्शन एक्सप्लोरर। अगर आप ये भी चाहते हो तो ऐड कर लो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस सारे ऑप्शन को ऐड कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और देन ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता है। तो गाइस हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है लॉन्च विजुअल कोड। मैं लॉन्च वीडियो, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सीधे कोड को लॉन्च कर देगा, मतलब सॉरी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको लॉन्च कर देगा। मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूँगा। तो गाइस जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो अपना विजुअल कोड तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ओके, तो अच्छा, ये पाइथन का कोड लिखने से पहले हम लोग सबसे पहला हमारा काम है, एक सिंपल सा हमारा काम है, हम लोग पहले चेक करते हैं हमारा पाइथन प्रॉपर इंस्टॉल है कि नहीं। इसके लिए आप विंडोज R बटन प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे लिख देना CMD लिख के आप एंटर करोगे या ओके पे क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पे एक हमारा कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। और इसके बाद अब हमें अपना पाइथन का वर्जन पहले चेक करना है या पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं ये चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथन, इसके बाद लिखेंगे हाइफन वर्जन लिखा और देन एंटर कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन, अच्छा याद रखिएगा इसका स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पाइथन की स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो यहाँ पे पाइथन की स्पेलिंग गलत लिख दिया। ओके, अभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे लिखा है पाइथन वाज नॉट फाउंड रन विदाउट आर्गुमेंट इंस्टॉल फॉर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ठीक है, अभी बता रहे कि पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो दैट मीन्स कि हमारे अभी पाइथन में कोई ना कोई एरर आ रहा है। अभी सबसे पहले हमें इस कोड के एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी हमारा पाइथन का एरर आ रहा है, सॉरी जो हमारा पाइथन का एरर आ रहा है, इस पाइथन के एरर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइस अभी भी हमारा पाइथन सही से रन नहीं इंस्टॉल हुआ है, इसका मतलब हमारे में कुछ एरर है। तो आपके भी केस में एरर आ सकता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगेन मैं अपना जो पाइथन मैं इसको फिर से इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, आपको एक ऑप्शन आप में नहीं होगा। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया था, फाइल लॉन्चर मैंने यहाँ पे नहीं किया, तो फाइल लॉन्चर मैं कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऐड पाथ का भी ऑप्शन देता है जो कि यहाँ पे भी नहीं दे रहा है। मैं देखता हूँ अगर आगे देगा तो ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐड पाथ टू इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो ये हमें डालना बहुत ही ज़रूरी था। हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं किया था, इसीलिए हमारा ये एरर दे रहा था। ठीक है,
मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और अब ये हम लोग जब भी जाके अपना चेक करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई पे क्लिक किया। अब बस अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पे शो करेगा। ओके, नहीं शो कर रहा है, मैं CMD फिर से ओपन करके चेक कर लेता हूँ। ये कंफर्म से कहेगा, अगर ऐड पार्ट पे आपने ऐड क्लिक कर दिया तो हमारा ये पाइथन बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन और हाइफन लिख देता हूँ वर्जन। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे पाइथन वर्जन लिखा, हमें पाइथन का वर्जन हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारा कौन सा पाइथन का कौन सा वर्जन है। दैट मीन्स कि हमारा पाइथन अब प्रॉपरली ये इंस्टॉल है। ओके, अब हम लोगों ने एरर सॉल्व कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको विंडोज जब भी आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले ये जो एरिया आप ऊपर जो देख रहे हो सिंपल, इसको टूल बार बोल सकते हो, ये टूल बार एरिया होगा। हम लोग यहाँ से सारे अपने टूल्स यूज कर सकते हैं अपने जो भी चीज़ों को हम लोग चाहें। इसको वर्क स्पेस एरिया बोलते हैं। अब जो ये सेक्शन देख रहे हो, इस सेक्शन को पूरा हम लोग वर्क स्पेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा सेक्शन जो है वर्क स्पेस का एरिया बोला जाएगा। यहाँ पर हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा और कुछ प्लगइन्स मिल जाते हैं। ये प्लगइन्स जो होगा जो हमारे कोड को लिखने में आसान करेगा, हमारे कोड में हेल्प करेगा। ओके, जैसे भी मैं आपको लाइव क्लासेस में आप लोगों को मैंने बताया था कि क्या होता है प्लगइन्स, तो उसी तरह यहाँ पर भी प्लगइन्स का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे कोड को अपने लिखने का जो तरीका है उसको थोड़ा फास्ट कर पाएंगे। इसमें कुछ मेथड ऐड कर पाएंगे अपने से, जो कि ऑटो काम करेगा। तो इस बेनिफिट हमारा। और साथ साथ यहाँ पर भी पाइथन क्या होता है, कैसे है, तो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पाइथन को यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले सर्च कर लूँगा पाइथन और सिंपल पाइथन सर्च करूँगा, तब मुझे यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड जो भी प्लगइन्स है वो पाइथन से रिलेटेड सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। जैसे पाइथन है तो ऑलरेडी अगर मैंने इंस्टॉल करके रखा है तो आपके केस में यहाँ पे देगा इंस्टॉल, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। और आपकी इन्वायरमेंट जो है ये कुछ डेबगर, पाइथन, पाइलैंस और पाइथन इन्वायरमेंट, एटलीस्ट कम से कम आपको ये तो इंस्टॉल कर ही लेना आप लोग। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करूँगा। अब अगेन गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दे रहा है कि ओपन फोल्डर, क्लोन रिपोजिटरी और क्रिएट जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँगा। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे कोड एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ पाइथन, मैं पाइथन लिखूँगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं इस फोल्डर को क्लिक करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। अब गाइस इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी पाइथन का कोड है ना, जो हमारा पाइथन का कोड है, ये पाइथन का कोड हम लोग इसी फोल्डर में सेव करके रखेंगे। ओके, हम लोग पाइथन का कोड इसी फोल्डर में सेव करके रखेंगे। मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा अगेन, और मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ डेमो, यहाँ पे लिखा डेमो डॉट पाइथन का जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो पाई होता है, PY। आप कभी भी कोई भी पाइथन जैसे कोई प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं तो हर एक प्रोग्रामिंग कोड का अपना अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे HTML का .html, CSS का .css, उसी तरह हमारा पाइथन का क्या होता है .py। मतलब हम लोग अपना पाइथन का कोड लिखेंगे, उसके लास्ट में लगा देंगे .py। दैट मीन्स कि ये फाइल जो है वो पाइथन की है। मैं क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। हमें कहाँ पे सेव करना है इसको याद रखिएगा, डेस्कटॉप के पाइथन फोल्डर में। मैं यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक कर दूंगा और हमारा .py नाम से, पाइथन नाम से हमारे जो फाइल है वो बन चुकी है। ओके, अब गाइस हमें यहाँ पे इसमें एक छोटा सा कोड लिखेंगे और ये कोड को हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे। क्या करना है, रन करना है। तो एक रन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, एक सिंपल सा कोड लिखना पड़ेगा। मैं पाइथन का, तो पाइथन का मैं सबसे पहला अपना हम लोग हेलो प्रिंट करके देखेंगे यहाँ पे। तो गाइस अगर हमें यहाँ पे अपना पाइथन का कोड लिखना है ना, तो हम लोग सबसे पहला पाइथन का कोड लिखना है। तो हम लोग, जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत ईजी भाषा में समझता है। तो हमें कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं है, एक लाइन में बस हमें हेलो प्रिंट करवाना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, इसको लिख दूंगा मैं डबल ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे डबल कॉमा के अंदर मैं लिख लेता हूँ। डबल कॉमा के अंदर लिख दिया क्या, हम लोग लिखा हेलो वर्ल्ड। हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अब हमें ये चीज़ प्रिंट करवानी है। ओके,
अब हमें अगर ये चीज़ प्रिंट करवानी तो कैसे प्रिंट होगा, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कोई ना कोई एक टर्मिनल चाहिए होगा। हमें पाइथन का कोड कोई भी रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक टर्मिनल चाहिए होगा। मैं यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे पाइथन का कोड ये रन करने का एक तरीका ये हो गया कि आप टर्मिनल पे जाके एक कमांड दोगे उससे भी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे रन पे भी जाके क्लिक करके स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करके भी आप चीज़ों को रन कर सकते हो। मैं पाइथन डिबगर पे क्लिक करता हूँ, पाइथन फाइल में क्लिक करूँगा और यहाँ पे रन डिबगिंग पे क्लिक करूँगा। 1 मिनट, और यहाँ पे ओके स्टार्ट डिबगिंग और मैंने यहाँ पे किया। ओके जस्ट मिनट, हाँ अभी आपने देखा मैंने रन किया, यहाँ पे दे दिया इसने हेलो वर्ल्ड, यहाँ प्रिंट हो गया हमें। तो एक तरीका ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे जाके क्लिक करके हम लोग अपना रन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी होगा जिसमें हम लोग अपना प्रिंट कर सकते हैं। 1 मिनट, जस्ट मिनट, ओके मैं यहाँ पे रन करता हूँ। मैं लिखता हूँ पाइथन, पाइथन लिखा, मैं यहाँ पे लिखूंगा demo.py, मैं .py लिखा, एंटर कर देंगे और यहाँ पे देखो गाइस पाइथन लिखा, demo.py लिखा, हमें मिल गया क्या, हेलो वर्ल्ड। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर गया। क्लियर होगा आप लोगों को, होप ठीक है। तो आज के इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट डे में लाइव क्लासेस में बात होंगी कल के दिन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद। अच्छा ठीक है, अभी जो एंड्रॉयड यूज़र हैं जिनको मोबाइल पे अपनी प्रैक्टिस करनी है पाइथन की, तो मैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना प्ले स्टोर खोल लिया है, तुम्हें सिंपल तुम प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर ओपन करो, यहाँ पे सर्च करना है तुम्हें पाइड्रॉइड और इस पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। ये तुम्हारा डाउनलोड होना शुरू हो गया। इसके बाद तुम्हें इसके कुछ प्लगइन्स तुम्हें इंस्टॉल करने पड़ेगी। इसका जो रिपोजिटरी, इसका जो प्लगइन्स है, प्लगइन्स पे क्लिक करके तुम यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो। अगेन इसके लिए तुम पाइड्रॉइड का परमिशन प्लगइन्स ये भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो। ये दोनों जैसे तुम्हारा डाउनलोड होता है, पहले एक बार ये डाउनलोड हो जाए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसके बाद तुम्हें क्या करना है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे ओपन हो चुका है, सॉरी डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, मैं अगेन कंटिन्यू, फिर अगेन कंटिन्यू, फिर अगेन कंटिन्यू और फिर यहाँ पे फिर अगेन कंटिन्यू। और ये क्रिएटिंग पाइथन आईडी मैंने लिखा, ओके यहाँ पे पाइड्रॉइड 3 लिखा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे मांग रहा है पेमेंट, तो मैं पेमेंट का ऑप्शन जो है इसको मैं स्किप कर दूंगा, मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा। ओके अब मैं यहाँ पे हम लोग आसानी से अपना जो पाइथन का कोड है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। अगर आप भी चाहो तो यहाँ पे रन करा सकते हो। ठीक है, आ गया। अब कौन रन कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर हेलो मैंने किया और यहाँ पे हेलो प्रिंट किया मैंने, मेरा ये हेलो प्रिंट हो गया। ओके।